सी राज और आप सबका स्वागत करती हूँ वैलिडा लाइफ में। दोस्तों, हेल्दी बालों की चाह में लोग न जाने क्या क्या ट्राई करते हैं। स्पा ट्रीटमेंट्स और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और हर तरीके के हेयर ऑयल्स और हेयर क्रीम्स एंड हेयर शैम्पूज एंड व्हाट नॉट। लेकिन पॉकेट की हालत हो जाती है पतली और बालों की हालत वैसी की वैसी। अगर आप भी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो नो वरीज, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में आ चुका है 100% नेचुरल वैलिडा, अ नेम यू कैन ट्रस्ट। वैलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो पिछले 25 सालों से लगातार स्किन और हेयर की समस्याओं का निदान कर रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता और रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद और होम्योपैथी के साथ मॉडर्न टेक्निक्स का समावेश करने के बाद जो उपचार नीतियां तैयार होती हैं, वो वैलिडा की पहचान है। वैलिडा वेलनेस में उच्च श्रेणी के रिसर्चर, डॉक्टर्स, वैदिक और पारंपरिक चिकित्सीय विद्या के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं, जिससे वैलिडा के प्रोडक्ट्स साइड इफेक्ट रहित सर्वोत्तम श्रेणी के बनते हैं, जिनका उपयोग करने के बाद परिणाम मनचाहा प्राप्त होता है। यही वजह है कि वैलिडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सफल ब्रांड माना जाता है। वैलिडा के 183 प्रोडक्ट्स भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में जैसे साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, यूएसए, मलेशिया, यूके, यूएई जैसे अनेक देशों में प्रसिद्ध हैं। समस्याओं को एक्सपर्ट्स की देखरेख में चुना जाता है और निर्माण होता है एक ऐसे प्रोडक्ट का जो आपके स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी सिद्ध होते हैं। आपके स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के लिए वैलिडा वेलनेस अपने 25 सालों के अनुभव के साथ हरदम आपके साथ होने का वादा करता है। वैलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो लगातार 25 सालों से स्किन एंड हेयर का केयर कर रहा है। वैलिडा के 183 प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह की स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हैं। आज हमारे बीच हैं साई बायो स्किन एंड रिसर्च सेंटर और वैलिडा स्किन एंड हेयर इंस्टीट्यूट से जुड़ी जानी मानी होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली। मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैलिडा वेलनेस का मिशन है एक स्वस्थ समाज। दोस्तों, डॉक्टर सीमा बाली जो पिछले 25 सालों से हेयर की एक्सपर्ट है, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए वेलकम करते हैं उन्हें। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो पे। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर सीमा बाली आपके सारे प्रॉब्लम्स यूँ सॉल्व कर देंगे। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सो इमीडिएटली गिव अस अ कॉल। डॉक्टर, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हेयर प्रॉब्लम्स के लिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि हेयर झड़ जाते हैं, नए हेयर आते नहीं है, हेयर थिनिंग, हेयर फॉलिंग, ज़्यादातर यही सुनने मिलता है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को ये भी प्रॉब्लम होता है अबाउट द अनवांटेड हेयर ऑन द फेस। चेहरे पे जहाँ हमें बाल नहीं चाहिए वहाँ ज़्यादा बाल आ जाते हैं। सो वो क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है और उसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि हमारे जो चेहरे पे बाल होते हैं वो बहुत पतले फाइन होते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज एडवांस होती है, एडोलसेंस एज के बाद 13-14 साल में देखते हैं, तो यही फाइन हेयर लंबे में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ केसेस के अंदर। पर अगर इन बदलाव को हम एक नॉर्मल माने, मीन्स पुबर्टी के बाद, कि हमारे ये बाल नॉर्मल हैं और इसको इसी तरह इसको ले लें, पर इसको कोई भी एक्सटर्नल उपयोग ना करें, कोई प्रयोग से इसको निकालें नहीं, तो ये समस्या यहीं तक ही रह सकती है। पर नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये जो सुपरफ्लुअस हेयर कहते हैं इनको, फाइन हेयर्स को,
इसी को ही वो पुल करके टर्मिनल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। मीन्स जिसके अंदर आप देखोगे कि बाल बहुत थिक है, कोर्स है, मोटा है। और क्योंकि पैटर्न दोनों में अलग होता है कि एक हाइपर, दो टर्म्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कि एक तो हाइपरट्राइकोसिस जिसमें हम देखते हैं बाल जो हैं वो नॉन एंड्रोजेनिक पैटर्न पे होता है। एंड्रोजन एक नॉर्मल एक हार्मोन होता है जो एक फीमेल में जो निकलता है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे बॉडी में ज़रूरी होते हैं उसके आने के लिए। पर कुछ केसेस के अंदर हम देखते हैं कि आपके बाल चिन पे आ गए, अपर लिप पे आ गए, या पूरे मेल पैटर्न पे आ गए सारे बाल, आप अम्बलाइकल रीजन पे, स्कैपुला पे, अलग अलग एरियाज़ में आ गए हैं। तो उस तरह के बाल को हम एक टर्म दूसरा यूज़ करते हैं हिर्सिटिज्म में। तो ये अगर हम समस्या को हम किसी भी तरह मीन्स एक्सटर्नली केवल कटिंग कर दें, पुलिंग ना करें, तो ये हमारे जो लोग जो इसके बाद बहुत परेशान हो जाते हैं और कई तरह के उपयोग लाने के बाद भी इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो यहीं पे ही उनका अरेस्ट हो सकता है। दैट्स वंडरफुल न्यूज़ डॉक्टर। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कहिए आपका नाम। नमस्ते, मैं नागपुर से रजनी बोल रही हूँ। जी रजनी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप बताइए सीमा जी से क्या पूछना चाहते हैं। दरअसल पहले मेरे बाल ना बहुत लंबे लंबे कमर तक आते थे बिल्कुल, लेकिन पता नहीं 2 सालों पहले क्या हो गया कि बालों का झड़ना शुरू हो गया। अब ऐसा हो गया कि सर में अलग अलग जगह में बाल कम होते जा रहे हैं। तो मुझे बस यही जानना था कि ये कौन सी बीमारी है और क्या आपके प्रोडक्ट से कुछ इससे फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही सही देखिए बताइएगा, क्योंकि कहते तो सब लोग हैं लेकिन फायदा होता नहीं है, बाद में फिर सब वैसे ही हो जाता है। आपका उम्र कितना है? जी मैं 33 साल की हूँ। देखिए, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये आपकी समस्या 35 साल में आपके पूरे बालों में आ गई है। इस समस्या को एलोपेशिया कहते हैं, जिसके अंदर बाल अलग अलग हिस्से से निकल जाते हैं और इसके अंदर भी अलग अलग रीजंस होते हैं जो तो कि अगर आप उसको हो अरेस्ट, जाती है कि नहीं? हाँ देखिए, इसके अंदर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका आपको आंसर देना है कि ये जो बाल जहाँ से आपके निकले हैं वहाँ पे आपकी त्वचा कैसी है, आपका बिल्कुल प्लेन दिखती है या हल्का सा रफनेस पे लिए हुए है? थोड़ा सा रफनेस है। हाँ, तो फिर आपको ऐसा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी हल्का सा रफनेस है तो ये लोकलाइज्ड आपका एलोपेशिया है, लोकलाइज्ड लॉस है आपका, जो कि बहुत सारे कारणों से हो सकता है। अक्सर फीमेल के अंदर स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, या कोई इंटरनल उसका डिसऑर्डर है तो उसके कारण ये पैचेस आ जाते हैं। पर अगर आप इसको लगातार उपचार करते हैं तो ये एलोपेशिया आपका ठीक भी हो जाता है। और साथ में जो आपके बाल, ये लेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं ना वो ग्रो करते रहते हैं, मीन 6 साल तक ग्रो करते हैं, और जितने समय तक बाल हमारे ग्रो करते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं बालों की लंबाई को। पर अगर ये एनाजन स्टेज कंटिन्यूड रहती है तो किसी भी वजह से अगर हमारी ये ग्रोथ फेज शॉर्टन हो जाता है, मीन 2-3 साल में ही आपके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो लंबाई आपकी कायम नहीं रहती है, बल्कि जो नए बाल आते हैं उनका ग्रोथ, क्योंकि अगर आप देखते हैं बालों में आधा इंच ग्रोथ होती है 1 महीने के अंदर, और यही कंटिन्यू करते हैं आपके डेड स्ट्रक्चर लेंथ को। तो जो लंबाई है एक बालों को आपने ये देखना है कि वो ड्राई बाल नहीं रहें, प्रॉपरली वो मॉइस्ट रहें, और उसका अपने हाइजीनिकली सफाई रखनी है अपने बालों को। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनली आपको मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत होती है। एलोपेशिया में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी में, जैसे अगर हम आपके कुछ सिम्टम्स लेते हैं तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयों को कि क्योंकि आपकी बिल्ड कैसी है, आपने क्या क्या खाने के अंदर आपका इंटरेस्ट है, और आपका कोई मेमोरी लॉस तो नहीं है कि आपका इमोशनल एलिमेंट तो हैवी नहीं है जो कि ये कॉज कर रहा है। अगर इन पैटर्न पे हम यहाँ पे दवाई सजेस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पैचेस हैं ये इम्प्रूव हो जाएंगे। क्योंकि जब हम एग्जामिन करते हैं कुछ केसेस के अंदर, तो उसके अंदर हम आपको बता सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो आप अपनी ये फ़ोटोग्राफ्स है वो भी आप हमें अपलोड कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपके पैचेस हैं, जिसमें आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर प्रोग्नोसिस मीन जो ग्रोथ है वो कितने समय तक हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल केसेस में 5 से 6 महीने में देखते हैं कि बाल ये अपने आप आने चाहिए, और अगर आपको किसी दवाइयों की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की सहायता मिल जाती है तो उसके अंदर आप कट शॉर्ट कर सकते हैं अपना समय भी। तो इसमें अभी फ़िलहाल आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है और ये भी एक रेमेडी है। तो ये ठीक तो हो जाएगा ना?
हाँ, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, क्योंकि अभी आपसे ये भी हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप फ़ोटोग्राफ मेल कर सकती हैं तो इसको अपलोड ज़रूर कर दें, और इसका उपचार आप तभी से चालू कर सकते हैं, और साथ में आपका जो एडवाइस है वो भी आपको दी जा सकती है कि आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जी, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आई एम श्योर आपको बहुत मदद मिली होगी इनकी एडवाइस से, और आप इमीडिएटली इन्हें कांटेक्ट कीजिए, अपने फ़ोटोग्राफ्स भेजिए और आगे की एडवाइस भी आप पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है अबाउट एनी हेयर प्रॉब्लम्स, तो इमीडिएटली हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर सीमा बाली जो बहुत ही एक्सपर्ट है, 25 सालों से वो प्रैक्टिस कर रही है अबाउट हेयर प्रॉब्लम्स, अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स। वो आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देंगी अभी इसी वक्त। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि इनका जो केस था वो एलोपीशिया का केस है, मतलब पैचेस में बाल निकल जाते हैं, तो फिर इसे और आप कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब ये कितने समय के बाद भी ट्रीट हो सकता है, या तुरंत ही अगर आप ट्रीट करें तो बेटर है? देखिए, क्योंकि इसके अंदर ये हमारे जो हेयर फॉल हैं ये लोकलाइज पोर्शन पे फॉल कर रहे हैं। अक्सर एलोपेशिया के अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है कि आपकी इंटरनल इम्बैलेंस होता है, चाहे वो थायराइड का इम्बैलेंस है, इससे जुड़ी हुई, या इवन सफ़ेद आँख, विटिलिगो की समस्या, या पर्नीशियस एनीमिया, किसी के साथ समस्या के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वही कॉज करता है एलोपेशिया का। और अगर ये बचपन में या बच्चों में हो जाता है तो उस केस के अंदर थोड़ा सा प्रोग्नोसिस, इसके अंदर अगर उपचार नहीं किया जाए तो उनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। पर अगर फीमेल के केस में लेटर ऑन स्टेज में, मीन सेकंड थर्ड डिकेड के अंदर, मीन 20-30 साल के अंदर आपका चालू होता है, क्योंकि कहीं से भी होता है कि आपका स्काल्प पे भी हो सकता है, चिन पे भी हो सकता है, आईब्रोज में भी, कहीं पे भी हो सकता है। और जो शुरू में बाल आते हैं, कई बार सफ़ेद भी बाल आते हैं, पर इसमें घबराने की बात नहीं होती। इस एज ग्रुप के अंदर इनके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। और अगर ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली अपडेट कर लेती हैं तो, क्योंकि ये समस्या क्या होती है, रिकर करती है, बार बार होती है। कि आपका एक बार तो प्रॉब्लम अरेस्ट हो गया, 6 महीने के बाद, 1 साल में फिर देखा आपने 2 कॉइन शेप लीजन आ गई, और यही लीजन जो होती है मिल जाती हैं, मीन्स टोटालिस में बदल जाती है कि पूरा आपके स्काल्प में ही बाल आपका नहीं है। और कुछ ऐसे हमारे पास जो पेशेंट है, जो मेल पेशेंट है, उनका देखा कि पूरे टोटालिस मीन्स पूरा यूनिवर्सलिस हो गया कि उनके बाजू पे, दूसरे एरिया पे भी बाल नहीं है। तो अगर आपका इतना एडवांस स्टेज नहीं आए, अगर आप प्रीलिमिनरी स्टेज में माइल्ड केसेस के अंदर ही अगर इसकी रोकथाम कर लें तो आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन वगैरह भी होती है? हाँ, देखिए, इसके अंदर जो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम लेते हैं, तो हम कुछ सेट इसके सिम्टम्स लेते हैं कि पेशेंट के बाल कितने गिर रहे हैं, बंचेस में गिर रहे हैं, उसके साथ उसका कितना स्ट्रेस लेवल है, मीन्स इसका कोई मेमोरी के अंदर कोई इमोशनल और फॉरगेटफुलनेस तो नहीं है। जैसे हमने फॉस्फोरस 200 के अंदर नॉर्मली अपने पेशेंट को एलोपेशिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, पर सिर्फ एक स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ साथ कोरिलेटेड हमें पूरा सिस्टम के साथ साथ मेडिसिन के सिम्टम्स चाहिए होते हैं, और इसके अंदर पेशेंट फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनमें देखेंगे हैं। और अगर वो अपने आप को एक्सटर्नली भी अपने बालों का ध्यान रखें कि ड्राइनेस नहीं कॉज करें, कुछ बेसिक स्टेप्स ले लें तो वो अपनी ये समस्या से बाहर आ सकते हैं, सॉल्व हो सकता है। ओके। एंड फिर इसके आफ्टर केयर्स भी कुछ होते हैं? एक बार मतलब पूरे ग्रोथ वापस आ गया है अगर स्कैल्प पे, तो ये इसका आफ्टर केयर क्या होता है? हाँ, देखिए, आफ्टर, क्योंकि अब आपको मालूम हो गया कि ये आपका समस्या है। क्योंकि अक्सर ये समस्या फीमेल के केस में इमोशनल एलिमेंट बहुत होता है। अगर आप मेंटल बहुत सोचते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या फिजिकल वर्क आपका बहुत ज़्यादा है, या आप फीमेल के केस में आप देखते हैं वो ब्रेड्स बनाती हैं, टाइट बांधती हैं बालों को, या कस के कंघी करती हैं, तो इस तरह के जो ट्रॉमा दे रही हैं, अगर वो इसको अरेस्ट कर ले, और ये वाली प्रॉब्लम आपने देख ली आ चुकी है, अब आप केयरफुल हो जाएं। अब आप ये जो मेजर्स जो आपने देखा कि हमारा ये कॉज है कि मैं पिछले 1 साल से बहुत परेशान थी, अब उसको आपने बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे योगा टेक्निक है, या आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, तो इस तरह की जो रिलैक्सेशन टेक्निक अपना सकते हैं, या बॉडी के अंदर कोई डिटॉक्सिफाइंग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो ये अपनी समस्या अपने घर में ही सॉल्व हो सकती है। मेंटेन रहेगी। दैट इज़ वंडरफुल। हमें लगातार काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं डॉक्टर, हम लेते हैं और एक कॉलर को देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कहिए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम निकेतन है, मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ, 23 वर्षीय हूँ।
वंडरफुल निकेतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप बताइए डॉक्टर सीमा बाली से आप क्या पूछना चाहते हैं? हाय डॉक्टर बाली। नमस्कार। जी मेरे पहले सामने के बाल जो है ऊपर के वो पूरे झड़ चुके हैं और पीछे के ही सिर्फ रह गए और बच्चों की तरह जैसे छोटे छोटे वैसे हो गए बाल मेरे। सो आप कुछ सजेस्ट करेंगी मुझे? मैंने बहुत होप से आपको फ़ोन किया है। हाँ, आपका उम्र कितना है? 23 ईयर्स। हाँ, ये तो बहुत कम उम्र है, क्योंकि इस तरह का जो समस्या है आप बता रहे हैं, पतले बाल हो गए हैं। हाँ। ये तो आप देखते हैं कि 60-65 में आना चाहिए। जी और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर पॉजिटिव भी है जी तो भी आप इस समस्या के अंदर आप अपना समाधान कर सकते हैं, अगर आप अपने बालों की जानकारी ले लें। अब क्योंकि बाल जो होते हैं इसके अंदर जितना आप अभी आप कुछ देख रहे हैं कि आपके बाल बहुत गुच्छे में निकल रहे हैं, या अभी आप फिलहाल कुछ तकिए वगैरह पे देखते हैं अपने हाँ बाल? जी ज़रूर। और बाथिंग के वक्त थोड़े बाल निकलते हैं, जैसे कि हम बालों को जैसे धोते हैं तो उस वक्त भी थोड़े बाल झड़ते हैं सामने से, और बहुत सा मतलब टकलापन आ गया है वहाँ पर थोड़ा और सा। बाल आपके कैसे रहते हैं? ड्राई रहते हैं? आप तेल तेल महसूस करते हैं? ड्राई होते हैं। और खुजली तो नहीं रहती बालों में? नहीं 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 और कोई दवाई वगैरह या कोई इस तरह का कोई? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ अभी तक ट्राई नहीं किया। ओके, तो अभी आप क्या जॉब क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं या कोई जॉब वगैरह आप करते हैं? हाँ मैं जॉब करता हूँ एक ऑफिस में। ओके, ओके। तो आपका नॉर्मल आवर्स हैं आपके? ड्यूटी आवर्स नॉर्मल हैं हाँ आपके? कोई नॉर्मल। लेट आवर्स तो नहीं है आपके? नहीं 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 ओके, कोई आपने इस तरह का कोई स्टिमुलेंट कोई यूज़ वगैरह तो नहीं है आपकी रूटीन में? कुछ नहीं, आई एम जस्ट नॉर्मल ही मैं रहता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है कि आपका कोई इस तरह का स्टिमुलेशन का यूज़ नहीं है और आपका कोई वर्किंग आवर्स का शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं है। हाँ। तो आप पॉजिटिव होप ले करके इसको चालू करें कि आप अपने जो बाल है जो आपके बिल्कुल पतले हो गए हैं, हाँ। क्योंकि ये बाल क्या हो गया, अब आपके मिनिएचराइज हो गए, छोटे हो गए हैं। आप रेगुलरली आप लकड़ी का कंघा मार्केट से ले सकते हैं, तो रेगुलरली आप कंघा करना चालू करें और बालों को साफ़ रखिए रेगुलरली। जी रात को अच्छी तरह से इसके अंदर कंघा करके आप टॉनिक भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर मॉर्निंग में सफाई रखें बालों की। इतना आप करना चालू करेंगे, और साथ में अगर कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स भी आप बायोकेमिक से चालू कर सकते हैं, जैसे नेट्रमियो 12x बहुत अच्छी इफेक्टिव है इन केसेस के अंदर। 4 टैबलेट्स मॉर्निंग में आप 3-4 महीने उसको फॉलो करें, एंड तब आप एक अपनी फ़ोटोग्राफ ले लें और फिर मैच करें आफ्टर 4 मंथ्स कि इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है। तो इसी दवाई को फिर अभी आपने कंटिन्यू करना है। बीच में आप संपर्क में रहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स भी हम सजेस्ट करेंगे आपको, तो उसको आप चालू कर दें, जिससे आप अपनी, क्योंकि आपकी उम्र, सबसे पॉजिटिव फीचर क्या है कि आपकी उम्र कम है। इस उम्र में हमें बहुत होप होती है कि पेशेंट अगर अंडरस्टैंड कर जाता है तो आगे जितना उसका बाल सेव हुआ है उसके अंदर तो वो रोकथाम करेगा ही करेगा, और जो थिन बाल हो गए उसमें भी कैपेसिटी रहती है फॉलिकल में ग्रो करने के लिए, तो उसको आप चालू कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा ये प्रोडक्ट, और जो कुछ भी मुझे पॉजिटिव होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू। सो निकेतन जी, ये तो हमें बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है। आई एम श्योर कि आपको बहुत ही हेल्प होगा और 3-4 महीनों में ही आपके बाल बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर, ये तो आपने बहुत अच्छी न्यूज़ बताई। आई एम श्योर उनके होप्स काफ़ी बढ़ गए होंगे, बहुत खुश हो गए होंगे। तो जैसे आपने अभी उन्हें बताया कि लकड़ी का कोम लेना चाहिए, सो व्हाई स्पेसिफिकली लकड़ी का कोम? नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो बाल होते हैं उनमें चार्जेस होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं हमारे, और हम लोग प्लास्टिक का कोम करते हैं, तो जो चार्जेस के डिफरेंसेस आ जाते हैं तो उसमें हमारे बालों के अंदर फर्दर फ्लाई होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं, दूसरे आ जाते हैं, मतलब एक चेंजेस आते हैं। अब जब हमने एक्सफोलिएशन करवाया बालों के अंदर, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्केल से जो डिपॉजिट्स होते हैं स्केल, वो हमें इस फॉर्म में, क्योंकि जो हमें एक रेगुलर मसाज चाहिए अपने बालों की, और अगर हम ये लकड़ी में यूज़ करते हैं तो चार्जेस हमारे इसके अंदर पॉजिटिवली रहते हैं, और स्केलिंग अच्छी तरह से डिस्पर्स हो जाती है, और सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और जब हम दबा के करते हैं तो ये कुछ हमें बेसिक एक्सरसाइजेज हैं अपनी स्काल्प के लिए। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका डेफिनेटली, हम ये इम्प्रूवमेंट अपने पेशेंट्स में पाया है, तो इसलिए हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, एक तो कंघी भी साफ़ होनी चाहिए, इवन अगर आप लकड़ी का भी यूज़ करें तो भी उसको रोटेट करें, लाइक एवरी 15 डेज़ में, 20 डेज़ के अंदर, या तो उसको क्लीन करें, उसको प्रॉपर्ली उसको मेंटेन करें, जिससे कि इन्फेक्शन आपके अपने आर्टिकल से ना हो जाए और आपका हेयर के अंदर ये मदद मिले। ओके,
यानी वी शुड अवॉइड प्लास्टिक कोम्स एंड ब्रशेस एंड ऑल दैट. Definitely. ओके, दैट इज़ वंडरफुल. और दोस्तों, इतने सारे टिप्स हमें मिल रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट हेयर केयर एंड हेयर ब्यूटी एंड हेयर हेल्थ. फिर भी अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो इमीडिएटली हमें कॉल कीजिए. हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं एंड आप हमें इंटरनेट द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं. डॉक्टर, तो आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि बालों की और कौन सी समस्याएं हो सकती है, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हमारे बाल हेल्दी रहें. देखिए, इसके अंदर आपने जो एक नॉर्मल हम देखते हैं हाउस होल्ड में जी, जो पर्सन्स अपने हेयर समस्या से होते हैं, उनको मेन समस्या आती है शाफ्ट की, जो बाल का जो अगर हम देखते हैं, क्योंकि आपके बाल में जो स्ट्रक्चर नीचे होता है, बल्ब होता है, और एक्सटर्नल हेयर होता है, वो शाफ्ट होती है. अगर आपका इंटरनल समस्या है तो पूरा बल्ब से ही बाल निकलता है, निकल जाता है. पर अगर आपका शाफ्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप देखते हैं कि बाल आपके तकिए पे टूटे हुए होते हैं. ओके. और हम उसी के कल्प्रिट होते हैं, मीन्स एक्सटर्नल जो हमारे केमिकल्स हैं, एक्सटर्नल जो हम उपयोग करते हैं, चाहे हम उसमें क्लिप्स यूज़ करते हैं, तो वो हम अपने लेवल पे उसको रिसॉल्व कर सकते हैं कि हम उसको एक्सटर्नली डैमेज नहीं करें. उसकी क्यूटिकल अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो जो क्यूटिकल डैमेज्ड क्यूटिकल होती है, जो एक्सटर्नली आप करते हैं अपने घर में, जैसे रबर बैंड आपने यूज़ किया प्लास्टिक का, और उसको टाइटली आपने उसको ड्रैग किया, तो ये इंजरीज हम अपने बालों को अरेस्ट करें, जिससे कि हम अपनी जो शाफ्ट के अंदर जो थिकनेस है उसको मेंटेन रखें, और बालों में हमारी जब डेंसिटी और एक्सटर्नल केयर अच्छी होगी तो हमारे जो बालों में ये नहीं लगेगा कि खालीपन आ गया है या हमारे कोई समस्या के अंदर अलग से पैच दिख रहा है, तो वो हमें ज़रूर उसमें मदद करना चाहिए. ओके डॉक्टर, सॉरी टू इंटरप्ट, हमें लगातार काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं व्यूअर्स के. एक कॉल हम लेते हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं. हेलो. हेलो जी नमस्ते, कहिए आपका नाम क्या है. नमस्ते मैम, मेरा नाम राम नरेश है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ. जी राम नरेश जी, कहिए आप सीमा जी से क्या पूछना चाहते हैं. मेरे बाल काफी झड़ने लगे हैं और ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ पिछले 2 से 3 साल से. जब भी मैं नहा के बाहर निकलता हूँ तो उस समय मेरे बाल सबसे ज्यादा झड़ते हैं, और ज्यादातर जो फोरहेड का जो साइड वाला पोर्शन है दोनों तरफ से, वहां से मेरे बाल काफी झड़ने लगे. मैंने मार्केट से कई तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, शैम्पूज, कंडीशनर, काफी तरह के मैंने चेंजेस किए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है इसका. तो मेरे एक फ्रेंड ने आपके प्रोडक्ट के बारे में मुझे बस सजेशन दिया था, और उसी वक्त मैंने आपको मतलब टीवी पे आपका प्रोग्राम भी देखा, मैंने आपको कॉल किया है अभी. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आम मार्केट के प्रोडक्ट से मीन्स आपके ऐसे प्रोडक्ट में क्या है जो अगर वो मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ तो क्या उसका रिजल्ट परमानेंट होगा या टेम्पररी रहेगा, या मुझे लाइफ टाइम वेलिडा का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए. देखिए, जो आप हेयर फॉल की समस्या बता रहे हैं, आपके कितने बाल निकलते हैं. काफी बाल निकलते हैं, मैं करीब अगर गिनो तो 50 से 100 के बीच में मेरे बाल हर रोज झड़ते हैं. तो ये आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 40 से 50 बाल आपके निकलते हैं, ये नॉर्मल फॉल है. इसको आप परेशान नहीं हो, क्योंकि इतने बाल हमारे नॉर्मल केसेस में झड़ने चाहिए, क्योंकि झड़ने से पहले ही उस थैली में नॉर्मल केसेस में बाल आ जाता है, जिससे कि आप थिनिंग नहीं देखोगे आपको, ना ही आप पैचेस देखोगे, क्योंकि ये नॉर्मल फॉल है. कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जब आप बंच में देखते हैं मोर देन 100 आपके बाल आ रहे हैं, पर 40-50 नॉर्मल है. तो सबसे पहले आप ये देखेंगे आपका समस्या हेयर फॉलिंग की नहीं है, पर आपका समस्या ग्रोथ की है, क्योंकि जो आप टेम्पल से बाल लूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आ नहीं रहे हैं, तो आपका जो ग्रोथ फैक्टर है वो आपको रिक्वायर्ड है. तो इस केस के लिए जैसे अभी आपको सजेस्ट किया है कि हेयर फॉल आपका नॉर्मल उसमें आता है, जिसके अंदर अभी आप मेडिसिन का आवश्यकता नहीं है आपको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमें जो लोकल एप्लीकेशन आपने इसको चालू किए हैं, ये उत्पादन नॉर्मल केसेस में हम अपने सभी भी जो इस समस्या से ग्रसित लोग हैं उनको सजेस्ट करते हैं, और हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके लिए मिले हुए हैं. तो हम अपने जितने भी मरीज़ हैं, जितने अलग अलग से हेयर की प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव इस समस्या के साथ इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में. तो आप बिल्कुल यूज़ करें, और इसके अंदर रिजल्ट्स डेफिनेट है. बट हाँ, जानना ज़रूरी है कि आपकी जो समस्या है, क्या ये वाकई समस्या है या एक नॉर्मल प्रॉब्लम है. तो जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अपनी फॉल्स होप नहीं रखेंगे,
कि मेरे को इससे ऐसा मेरा ये पैच है, तो जो एक्सटर्नल है उसने एक श्रेणी तक आपको हेल्प देनी है कि आपके बालों को उसने इतना फैक्टर इम्प्रूव किया है। तो आपको अपने बालों को स्वस्थ भी रखना है और क्लियर भी रखना है, और अभी जो समस्या अभी तो नहीं है, तो अब आप इन बालों को अच्छी तरह से ध्यान दें, जिससे कि आपका फर्दर जो फ्यूचर का जो बालों को मिनिएचराइज ना हो और उसके अंदर प्रॉपर हेयर आए, उसमें आप सहायता दे सकें। ओके मैम। मैम आपने अभी कहा कि बस बालों का ध्यान रखें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स मीन्स मार्केट से कंडीशनर और शैम्पूज तरह तरह के इस्तेमाल किए हैं, लेकिन रिजल्ट वही है। तो मैं बस पूछना चाहता हूँ कि अगर इसे स्टॉप करना है मुझे, तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? देखिए, मार्केट के जो एप्लीकेशन आपने किए हैं और अभी आपको जो प्रिकॉशन चाहिए, उसके अंदर ये डिफरेंस है कि आपको अपने बालों को साफ़ रखना है, प्रॉपर कोमिंग करना है, कोई हेयर के अंदर ऐसा आर्टिकल या कोई इस तरह के ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि जो बहुत केमिकल लेडेड होते हैं, जो चाहे आप पमिंग लोशन अप्लाई करते हैं या हेयर सेटिंग लोशंस अप्लाई करते हो, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत एक लंबा ट्रॉमा उन माइक्रोस्कोप के अंदर उन हेयर के अंदर स्टडी किया हुआ है। क्योंकि जब हम हेयर को देखते हैं, जो टूटा हुआ बाल आता है, तो उसकी जो शाफ्ट डैमेज होती है, तो ये केमिकल से हमने अपने थिनिंग देखी है। तो हम नॉर्मल केसेस में वो सजेस्ट नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने बालों को स्वस्थ रखना है। हाँ, बेसिक हाइजीन को ध्यान में रखेंगे, और इसके अंदर हम ये भी आपका बेसिक आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल डाइट ज़रूर सजेस्ट करेंगे। वो आप ऑनलाइन एक फॉर्म फिल कर देंगे, जहाँ पे आपको मेल कर देंगे कि आपको क्या अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। ओके मैम। मैम मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, इन फ्यूचर इन केस अगर मुझे आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आपके प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या मैं सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता हूँ इन्हें? हाँ, आप इसके अंदर ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और कुछ ऐसे हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं, और अगर आप उस एरिया में उपलब्ध होंगे तो आपको इनकी सहायता मिल सकती है। तो आप थोड़ा सा संपर्क रखें टेलीफोन पे। ओके मैम, थैंक यू। Thank you so much for calling. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। And doctor, thank you so much for coming to our show and sharing so many important things with our viewers. Thank you so much. थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन डरिए नहीं। अगर हमारी लाइंस बिजी भी आ रही है तो भी आप लगातार ट्राई करते रहिए। आई एम श्योर आपको हमारे नंबर्स मिल जाएंगे, और आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैलिडा वेलनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 5, कौशाम्बी कमर्शियल एरिया, नियर कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 191, गाजियाबाद 201010। हमारा फोन नंबर है 0120-475-6600। हमारा ईमेल आईडी है doctor@validalife.com। हमारी वेबसाइट है www.validalife.in। वैलिडा के 183 प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह की स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हैं। इसी श्रेणी में वैलिडा वेलनेस प्रस्तुत करते हैं एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट जो न सिर्फ आपकी स्किन की केयर करेगा, बल्कि इंस्टेंट कंडीशन भी करेगा। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर, द कंप्लीट होम फेशियल। वैलिडा के इस उत्पाद में हैं नीम के गुण, साथ ही कई चुनिंदा और खास हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जो आपकी त्वचा को देंगे इंस्टेंट 6 फायदे। 1, आपकी त्वचा को टोन करता है। 2, डीप क्लींजिंग करता है। 3, त्वचा को पोषण देता है। 4, त्वचा की नमी को बरकरार रखता है। 5, इंस्टेंट ग्लो करता है। और 6, फीमेल को खूबसूरत और मेल को हैंडसम बनाता है। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर एक ऐसा फेशियल जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर, उत्पाद 1, फायदे 6। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर, अ कंप्लीट होम फेशियल। सो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है, लेकिन वैलिडा लाइफ के अगले एपिसोड में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और अपने स्किन और हेयर का भी। टेक केयर, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।